नमस्कार दोस्तों आयुर्वेद में दर्द को शूल के नाम से जाना जाता है। दर्द एक लक्षण के रूप में शरीर के किसी भी हिस्से जैसे कि गर्दन, कमर, पेल्विस, पेट, छाती, नसों, मांसपेशियों, जोड़ों, टांगों, पैरों, घुटनों और सिर को प्रभावित कर सकता है। आयुर्वेद में पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले दर्द को अंगमर्द कहा गया है और दर्द के सामान्य कारणों में अत्यधिक थकान, मोच और फ्रैक्चर शामिल है। और ये किसी अंतर्निहित कारण जैसे कि गाउटी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, साइटिका, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, दाद और एड़ी के हड्डी बढ़ने से भी हो सकता है। किस वजह से दर्द हो रहा है, इसी आधार पर इसका इलाज निर्भर करता है। दर्द के इलाज के लिए आयुर्वेदिक इलाज में स्नेहन यानी कि तेल लगाने की विधि, स्वेदन यानी कि पसीना लाने की विधि, नास्य यानी कि नाक से औषधि डालने की विधि, वमन यानी कि औषधियों से उल्टी करवाने की विधि, विरेचन यानी कि दस्त की विधि, बस्ती यानी कि एनिमा और रक्त मोक्षण की सलाह दी जाती है। दर्द को नियंत्रित करने में उपयोगी जड़ी बूटियों और औषधियों में अरंडी, गुडुचि, बड़ी कटेरी, मैश्रृंगी यानी कि गुड़मार, शल्लाकी, सिंहनाद गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, दशमूल कषाय, बृहद वात चिंतामणि रस और लाक्षा गुग्गुल का नाम शामिल है। तो बात की जाए कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से दर्द क्या होता है, तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार सभी प्रकार के दर्द का प्रमुख कारण वात का बढ़ना है और इसका संबंध कफ या पित्त के असंतुलन से हो भी सकता है और नहीं भी। किसी अन्य दोष के खराब होने से वात में भी असंतुलन आ सकता है जिस कारण दर्द पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए पित्त और कफ में गड़बड़ी वात की गतिशीलता में बाधा पैदा करते हैं जिससे कि दर्द महसूस होने लगता है। अमा यानी कि विषाक्त पदार्थों के जमाव के कारण वात के सामान्य स्त्राव में रुकावट आ सकती है और इस वजह से दर्द हो सकता है। इसके अलावा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित लक्षण के रूप में भी दर्द हो सकता है। इसमें वातज पांडु यानी कि आयरन की कमी वाला एनीमिया, आमवात यानी कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, संधिवात यानी कि ऑस्टियो आर्थराइटिस, वात रक्त यानी कि गाउटी आर्थराइटिस, गुरुद्रसी यानी कि साइटिका, ज्वर यानी कि बुखार, एड़ी की हड्डी बढ़ने, कमर और टांगों के हिस्से में खून के अपर्याप्त संचार की वजह से क्लोडिकेशन होना, शीरा कौटिल्य यानी कि वेरिकोज वेन्स और ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर वगैरह शामिल है। दोस्तों बात की जाए दर्द के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में, तो सबसे पहला इलाज है स्नेहन। स्नेहन में दर्द से राहत दिलाने के लिए हर्बल तेलों को लगाकर प्रभावित हिस्से को चिकना किया जाता है और ये शरीर को बाहर से चिकना करता है। पंचकर्म थेरेपी में से एक स्नेहन आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रारंभिक तरीका होता है। स्नेहन वात को संतुलित करने में मदद करता है और इस प्रकार ये दर्द से राहत दिलाने की सबसे उपयोगी चिकित्साओं में से एक है। ये अमा को पतला कर उसे जठरांत्र मार्ग में लेकर आता है जहां से उसे आसानी से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। स्नेहन रक्त प्रवाह में सुधार और जोड़ों एवं मांसपेशियों में अकड़न को कम करता है। स्नेहन का एक तरीका है अभ्यंग यानी कि तेल मालिश, जो कि दर्द से राहत दिलाने में उपयोगी है। दूसरी इलाज है इसका स्वेदन। इसमें गर्म धातु की वस्तु, गर्म हाथों, भाप या गर्म कपड़े से शरीर या प्रभावित हिस्से पर पसीना लाया जाता है और ये शरीर की विभिन्न नाड़ियों से अमा को पतला करके उसे पाचन मार्ग में लाती है और यहाँ से अमा को आसानी से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वात प्रधान बीमारियों में प्रमुख थेरेपी के तौर पर स्वेदन का उपयोग किया जाता है और ये शरीर में अकड़न और भारीपन से राहत दिलाता है और दर्द को कम करने में भी असरकारी है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नास्य की, तो नास्य कर्म में जड़ी बूटियों से बने तेल को नासिका गुहा में डाला जाता है। चूंकि नाक को दिमाग का द्वार माना जाता है, इसीलिए सिरदर्द के इलाज के लिए नास्य कर्म की सलाह दी जाती है। ये माइग्रेन, कान में दर्द, सिर दर्द, गर्दन और जबड़े में अकड़न, खांसी और टॉन्सिलाइटिस को नियंत्रित करने में भी उपयोगी है। उसके बाद बात की जाए वमन की, तो वमन एक आयुर्वेदिक थेरेपी है जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों की मदद से मरीज को उल्टी करवाई जाती है और ये पेट से सभी विषाक्त पदार्थों और दूषित कफ एवं पित्त को साफ करने में मदद करता है। वमन रोग पैदा करने वाले कफ को भी हटाने में असरकारी है और ये शरीर की नाड़ियों को साफ करता है जिससे कि वात की गति ठीक होती है। मरीज की स्थिति और सहन शक्ति के आधार पर वमन कर्म में उल्टी लाने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए खांसी और ब्रोंकाइल अस्थमा से ग्रस्त व्यक्ति में असंतुलित कफ को हटाने के लिए पिप्पली दी जा सकती है। असंतुलित कफ को हटाने से अपच के इलाज में भी मदद मिलती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए विरेचन की, तो इस चिकित्सा में विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों से दस्त करवाए जाते हैं और ये प्रमुख तौर पर बढ़े हुए पित्त को ठीक करने में उपयोगी है।
अन्य खराब हुए दोष और शरीर से अमा को भी साफ करने में विरेचन उपयोगी है और ये खास तौर पर रोमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में मददगार है, जो कि एक ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बस्ती की, तो बस्ती एनीमा का एक आयुर्वेदिक रूप है जिसमें जड़ी बूटियों से बने औषधीय तेलों और काढ़े को गुदा मार्ग के जरिए आंतों तक पहुंचाया जाता है और ये आंतों, शरीर से बढ़े हुए दोष और अमा को साफ करने में मददगार है। बस्ती चिकित्सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जोड़ों और न्यूरोमस्कुलर विकारों को नियंत्रित करने में असरकारी है। रक्त मोक्षण की बात करें तो रक्त मोक्षण एक खून निकालने की विधि है जिसमें कि धातु के उपकरण या जोंक, गाय के सींग या सूखे करेले की मदद से शरीर की विभिन्न नाड़ियों से दूषित खून को निकाला जाता है। प्रमुख तौर पर रक्त मोक्षण की सलाह वात और पित्त की स्थितियों के इलाज में दी जाती है। रक्त मोक्षण बढ़े हुए दोष और अमा को साफ करने में मदद करता है जिससे कि दर्द से राहत मिलती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे दर्द को दूर करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और औषधियों के बारे में। तो सबसे पहली है अरंडी। अरंडी मूत्राशय तंत्रिका, स्त्री प्रजनन तंत्र और पाचन तंत्र पर कार्य करती है और इसमें दर्द निवारक, ठंडक देने वाले और रेचक गुण होते हैं। अरंडी का तेल लगाने से बढ़े हुए और दूषित वात को खत्म करता है और दर्द एवं सूजन से आराम दिलाता है। अरंडी का तेल पीने से दस्त बहुत जल्दी आते हैं। अरंडी का इस्तेमाल आर्थराइटिस और साइटिका को नियंत्रित करने में किया जा सकता है। इसे वात विकारों के राजा के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये अधिकतर वात रोगों के इलाज में असरकारी है। दूसरा है गुडुचि। गुडुचि परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इम्यून को बढ़ाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों में से एक गुडुचि भी है। गुडुचि खून को साफ और संपूर्ण सेहत में सुधार लाती है, इसीलिए ये एड्स, कैंसर, गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टीबी और लंबे समय से हो रहे मलेरिया के बुखार को नियंत्रित करने में असरकारी है और इन सभी स्थितियों के कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द और कमजोरी हो सकती है। गुडुचि को अर्क या पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बृहति की, तो बृहति श्वसन, मूत्राशय, परिसंचरण और प्रजनन अंगों पर कार्य करती है। इसमें संकुचक यानी कि टिश्यूज को एक साथ रखने, काम उत्तेजक, वायुनाशक यानी कि पेट फूलने से राहत, हार्ट के लिए शक्तिवर्धक और मूत्रवर्धक गुण होते हैं। ये खांसी, अस्थमा और छाती में दर्द को नियंत्रित करने में प्रभावकारी है। ये गैस को दूर करती है और इसीलिए बृहति पेट फूलने के कारण हुए पेट दर्द के इलाज में उपयोगी है। बृहति का इस्तेमाल पाउडर या काढ़े के रूप में किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मैष श्रृंगी की, तो मैष श्रृंगी मूत्राशय, परिसंचरण और प्रजनन तंत्र पर कार्य करती है। डायबिटीज मेलिटस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों में से एक मैष श्रृंगी भी है। ये बुखार, खांसी और ग्रंथियों में सूजन जैसी स्थितियों के इलाज में भी उपयोगी है और इन स्थितियों से डायबिटिक न्यूरोपैथी और बदन दर्द जो है उससे राहत एवं इन्हें रोकने में मदद मिल सकती है। मैष श्रृंगी को काढ़े या पाउडर के रूप में ले सकते हैं और मैष श्रृंगी की पत्तियां हार्ट पर उत्तेजक प्रभाव डाल सकती है और इसीलिए इनका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और बात की जाए दोस्तों शल्लाकी की, तो शल्लाकी जोड़ों और हड्डियों में सूजन, अकड़न और दर्द को दूर करती है और इस वजह से ये आर्थराइटिस से संबंधित स्थितियों के इलाज में असरकारी है। ये बढ़े हुए वात दोष को खत्म करती है और वात बढ़ने के कारण पैदा हुई विभिन्न स्थितियों को नियंत्रित करने में मददगार है। शरीर को मजबूती देने वाले गुणों के कारण इस जड़ी बूटी को जाना जाता है और ये हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देती है और इसमें सूजन रोधी और हार्ट को सुरक्षा देने वाले गुण होते हैं। दोस्तों ये तो थी 5 जड़ी बूटियां और अब हम जानेंगे आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जो दर्द को दूर करने के लिए काम में आती है, जिसमें सबसे पहली है सिंहनाद गुग्गुल। दोस्तों इस औषधि में मौजूद कुछ सामग्रियों में आमल की विभितकी शुद्ध गुग्गुल, हरितकी शुद्ध गंधक और अरंडी मूल यानी कि जड़ शामिल है। ये मिश्रण आर्थराइटिस के दर्द को कम करने में असरकारी है। सिंहनाद गुग्गुल पाचन अग्नि को उत्तेजित करता है जिससे कि अमा के पाचन में सुधार आता है और कफ का बनना कम होता है। ये परिसंचरण नाड़ियों में आई रुकावट को भी दूर करती है। उसके बाद बात की जाए योगराज गुग्गुल, तो योगराज गुग्गुल एक पॉली हर्बल मिश्रण है यानी कि कई जड़ी बूटियों से बना है जिसे चित्रक, विडंग, पिपली मूल, त्वक यानी कि दालचीनी, पारसी क्यावनी, रसना, गोक्षुरा, गुडुचि, गुग्गुल, शतावरी और अन्य विभिन्न जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। ये सभी प्रकार के वात विकारों को नियंत्रित करने में असरकारी है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में खास तौर पर इसकी सलाह दी जाती है। महायोगराज गुग्गुल के अन्य मिश्रण की सलाह लंबे समय से हो रहे रोमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में दी जाती है।
योगराज गुग्गुल वात दोष और अमा को भी साफ करती है और इसी वजह से ये गाउटी आर्थराइटिस के इलाज में असरकारी है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए दशमूल कषाय की, तो दशमूल कषाय एक तरल मिश्रण है जिसे कि शलीपर्णी, कश्मारी, पृश्निपर्णी, अग्निमांत, गोक्षुरा और अन्य विभिन्न जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल प्रमुख तौर पर वात विकारों के इलाज में किया जाता है, लेकिन अन्य असंतुलित दोषों को ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये मिश्रण गर्दन और कमर में अकड़न, अस्थमा और खांसी जैसी स्थितियों के इलाज में मददगार है और ये अनुबंधायवात, परतंत्रवात और अवृत्तवात के कारण पैदा हुई अधिकतर स्थितियों को नियंत्रित करने में असरकारी है। चूँकि प्रमुख तौर पर वात दोष के कारण दर्द पैदा होता है, इसीलिए दर्द के इलाज में दशमूल क्वाथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बृहत वात चिंतामणि रस की, तो इस रस को रौप्य यानी कि चांदी, लोह यानी कि आयरन, अभ्रक, प्रवाल यानी कि लाल मूंगा और स्वर्ण यानी कि सोना की भस्म को एलोवेरा में मिलाकर तैयार किया गया है और ये सभी प्रकार के वात रोगों जैसे कि स्लिप डिस्क और ऑस्टियो आर्थराइटिस के इलाज में उपयोगी है और ये औषधि सिरगतवात जैसी स्थितियों के इलाज में भी मदद कर सकती है, जिनमें असंतुलित वात शरीर की रक्त वाहिकाओं और नाड़ियों को प्रभावित करता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए लाक्षा गुग्गुल की, तो इस मिश्रण में लाक्षा यानी कि लाख, अश्वगंधा, नागबाला, अस्थि संहारक, अर्जुन और गुग्गुल प्रमुख तत्व है। लाक्षा गुग्गुल जोड़ों में अकड़न, दर्द और छूने पर होने वाले दर्द से राहत दिलाती है और ये किसी हिस्से से चटकने की आवाज़ आने और एडिमा के इलाज में भी मददगार है। इस औषधि को बनाने के लिए जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है उनमें दर्द निवारक, हड्डियों को ठीक करने वाले और टिश्यूज़ को रिपेयर एवं पुनर्जीवित करने वाले गुण हैं और इस वजह से ये औषधि दर्द की विभिन्न स्थितियों के इलाज में लाभकारी है। व्यक्ति की प्रकृति और प्रभावित दोष जैसे कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है और उचित औषधि और रोग के निदान हेतु आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करें। तो बात की जाए कि आयुर्वेद के अनुसार दर्द होने पर क्या करें और क्या न करें, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, अपने आहार में जौ, पुराने शली चावल, मूंग दाल और मसूर की दाल शामिल करें। रोज़ अनार और अंगूर जैसे फल खाएं, आसानी से पचने वाली चीज़ें खाएं, पर्याप्त धूप लें। और बात की जाए कि क्या नहीं करना चाहिए, तो प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि प्यास, भूख, मल त्याग और पेशाब वगैरह को रोके नहीं। गरिष्ठ भोजन, ओवर ईटिंग और जल्दी जल्दी खाने से बचें और ज़्यादा थकान वाले काम न करें। बात की जाए कि दर्द में आयुर्वेदिक दवा कितनी लाभदायक है, तो आम वात यानी कि गठिया से ग्रस्त 24 मरीजों पर एक तुलनात्मक स्टडी की गई और इस स्टडी में अंग मर्द से राहत दिलाने में सिंहनाथ गुग्गुल और शिव गुग्गुल के प्रभाव की जांच की गई। प्रतिभागियों को 2 हिस्सों में बांटकर पहले समूह को सिंहनाथ गुग्गुल दिया गया जबकि दूसरे समूह को शिव गुग्गुल। दोनों ही समूह के लोगों को 8 सप्ताह तक प्रतिदिन 6 ग्राम दवा दी गई। स्टडी के अंत तक दोनों समूह के लोगों के लक्षणों में सुधार देखा गया, लेकिन शिव गुग्गुल की तुलना में सिंहनाथ गुग्गुल को इस स्थिति के इलाज और बदन दर्द, खाने में अरुचि, आलस और भारीपन से राहत दिलाने में ज़्यादा असरकारी पाया गया। दोस्तों बात की जाए कि दर्द की ये जो आयुर्वेदिक औषधि है इसके नुकसान क्या है, तो अगर सही खुराक और मात्रा एवं अनुभवी चिकित्सक की देखरेख में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और औषधियों को लिया जाए तो कोई हानिकारक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। हालांकि व्यक्ति की प्रकृति और बीमारी की स्थिति के आधार पर कुछ लोगों को इन दवाओं के गंभीर दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। व्यक्ति की प्रकृति और रोग एवं मरीज की स्थिति को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर कोई दवा लेने की सलाह देते हैं। अपनी मर्जी से किसी जड़ी बूटी, औषधि या आयुर्वेदिक थेरेपी का सेवन न करें। आइए जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक चिकित्साओं और औषधियों से संबंधित कुछ सामान्य हानिकारक प्रभावों के बारे में, तो जिसमें तेज बुखार में नास्य नहीं दिया जाता है। बच्चों, कमज़ोर और वृद्ध व्यक्ति एवं गर्भवती महिला को विरेचन की सलाह नहीं दी जाती है। आंतों में रुकावट या छेद, गुदा में जलन और एनीमिया से ग्रस्त व्यक्ति को बस्ती कर्म नहीं देना चाहिए। बच्चों, बुजुर्ग व्यक्ति, गर्भवती महिला और मासिक धर्म के दौरान रक्त मोक्षण की सलाह नहीं दी जाती है। एनीमिया या ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर में भी ये चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बात की जाए कि दर्द के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जुड़े कुछ अन्य सुझावों के बारे में, तो दर्द एक सामान्य लक्षण है जो कि कई शारीरिक समस्याओं एवं स्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना कई दवाओं की मदद से कुछ समय के लिए दर्द से आराम पाया जा सकता है, लेकिन दवा का असर खत्म होने पर दर्द दोबारा शुरू हो जाता है। इसीलिए दर्द का कारण बनी बीमारी या स्थिति का इलाज करवाना जरूरी है। आयुर्वेदिक थेरेपी न सिर्फ दर्द को रोकती है बल्कि दर्द के कारण का भी इलाज करती है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ शरीर और इम्यून सिस्टम को मजबूती देती है, जिससे कि दर्द से लंबे समय तक छुटकारा मिलता है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।